ये देखो भाई, ये कर लो आदि कैलाश के दर्शन। अभी अपनी गाड़ी यहाँ लगी है और हो सके तो हम गाड़ी को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो भाई पहले यहाँ पे चाइनीज़ और इंडियन की मंडी लगती थी, मतलब अपना सामान एक्सचेंज करते थे वो लोग उधर से कुछ लाते थे, ये लोग इधर से कुछ लाते थे। तो ऐसे ऐसे कुछ यहाँ देख रहे हो भाई, अभी भी पुराना वाला स्टॉक चल रहा है यहाँ पे अभी तक। एक बार वो मारना यार, वो कैसे मारते थे उसमें हवा। नमस्ते भाई दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए और ये गाड़ी हमने करी है थोड़ी सी खाली, क्योंकि एक बंदा और हमें ज्वाइन कर रहा है अभी। ये हैं अंकु भाई और ये हैं उनके बड़े भाई दादा। और यहाँ हमने थोड़ा सामान खाली करा है क्योंकि आशीष भाई बैठने वाले पीछे। बैठने का हो गया हमारा क्योंकि बड़े भाई बैठेंगे आगे, ये बैठेंगे पीछे। ये लिटा दिया इनको, पीछे कंबल अम्बल दे दिया। मैंने कहा सो आप, मैं चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चलते हैं आगे, चलते हैं आदि कैलाश। चलो जूते तो पहन लो, वहीं उसका लेस लगा, मैं वही लगा दूंगा रास्ते में। बूट्स पहन लो मेरे। नहीं हो जाएगा, अरे कितना मेरी चप्पल में पहुंच जाएंगे। चलो फिर बैठो। डाल के स्ट्रगल इज रियल। पन्नी में डाल के इसमें जीपे में लगा के वो चलेंगे। अगली बार नहीं लेके आऊंगा था। बोलोगे? चलो भैया, चलो भाई, भाई को बिठा दिया, हम भी बैठते हैं और चलते हैं यहाँ से। तो निकल गए भाई आगे के सफ़र के लिए। और नेटवर्क तो खैर कल से नहीं आ रहे और आगे भी नहीं आएंगे। और जियो के आ रहे हैं तो कॉल वगैरह हो जा रही है। जियो है नहीं, मैंने गलती से BSNL ले ली। बाकी ये उसको कहीं पानी भरने आते हैं कि लोग? कहाँ ये गुंजी से सब यहाँ पानी भरने आते हैं। अच्छा, ये जो पाइप गिरा है इसमें से आता है क्या पानी? पानी पूरा पानी अच्छा ठीक हो गया, चलते फिर आगे। बाकी भाई रोड अपडेट ऐसा है कुछ कि रोड बहुत सुंदर बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर। बाकी मौसम बिल्कुल साफ़ है तो दर्शन भी साफ़ ही होंगे क्योंकि हमारा मन साफ़ है। बाकी भाई रोड अपडेट ऐसा है कुछ कि रोड बहुत सुंदर बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर। बाकी मौसम बिल्कुल साफ़ है तो दर्शन भी साफ़ ही होंगे क्योंकि हमारा मन साफ़ है। तो भाई ये है कुटी गांव जो आपको सामने दिख रहा है। और वो जो सामने दिख रहा है ना, ये है पांडव किला। जब पांडव कुंती माता के साथ कैलाश की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने ये अपनी कुटिया बनाई थी। और यहाँ पैदल रास्ता था पहले, यहाँ पे ये सब पैदल रास्ते ही थे। तो उन्होंने ये कुटिया बनाई थी यहाँ रहने के लिए और माता कुंती के नाम पे ही ये कुटी गांव का नाम पड़ा हुआ है। बाकी खूबसूरत तो है गाँव। बाकी ये खड़ी अपनी खूबसूरत सी गाड़ी, चलते अब। तो भाई यहाँ पे अपना परमिट चेक हुआ है, अभी तक 3 बार परमिट चेक हो चुका है। अब देखते हैं और एक बार बता रहे भैया चेक होगा आगे परमिट, एक बार और परमिट चेक होगा। आर्मी आगे, आर्मी ये ITBP ने करा, आगे आर्मी करेगी। आर्मी बस ये 1 किलोमीटर में। अच्छा, फिर तीनों को उतरना पड़ेगा? उधर नहीं, गाड़ी से दिखा देंगे। अच्छा, गाड़ी से दिखा दें तो भी चल जाएगी। तो भाई पहले यहाँ पे चाइनीज़ और इंडियन की मंडी लगती थी, मतलब अपना सामान एक्सचेंज करते थे वो लोग उधर से कुछ लाते थे, ये लोग इधर से कुछ लाते थे। तो ऐसे ऐसे कुछ, क्या गुड़ और मिश्री बना रहे थे ना? हमारे यहाँ से ज़्यादातर गुड़ और मिश्री जाती थी और उनके यहाँ से भेड़ बकरी जो भी। क्या? अच्छा, वाटर सिस्टम होता था भाई, बता रहे। और पीछे है भाई देखो अपने ब्रह्म पर्वत। इस पे आपको थोड़ा कहीं पे गणेश जी का वैसा सा दिखेगा, स्मूथ टाइप का। बाकी ये जानकारी मेरे को भी नहीं लगी कि यहाँ पे चाइनीज़ आगे इंडियन से आदान प्रदान करते थे अपनी चीज़ों का। बाकी चलते हैं, ज्योलिंगन रह गया है, आदि कैलाश रह गया है 4 किलोमीटर। ये देखो भाई, ये कर लो आदि कैलाश के दर्शन। अभी अपनी गाड़ी यहाँ लगी है और हो सके तो हम गाड़ी को ऊपर लेके जा रहे हैं। इनकी गाड़ी को ऊपर नहीं जाने दिया तो इनको ठेस पहुँच गई थोड़ी। बाकी यहाँ पर कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है, कोई एक्ट्रेस भी आ रखी है खड़ी साड़ी में। बाकी बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इसकी खूबसूरती का कोई अंदाज़ा नहीं है। बाकी दादा बता रहे थे कि अभी 1 हफ्ते पहले तक यहाँ पे बहुत बर्फ़ थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़, बट अभी पिघल गई है। बाकी ऊपर जाते हैं फिर आपको पास से दिखाते हैं आदि कैलाश। ये पानी भाई आ रहा है आदि कैलाश से और समझ लो गंगा जल के बराबर है, ये इतना पवित्र है क्योंकि आदि कैलाश पवित्र है।
ऊपर से ये पानी बहुत। तो अभी बातचीत चल रही है, ऊपर ले जाने देंगे गाड़ी, ऊपर ले जाने देंगे तो सही रहेगा, जब तक कूल रहेगा। आशीष भाई फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, दादा फ़ोटो शूट कर रहे हैं, सबके पोजेज हैं अलग अलग। तो अभी यहाँ पे लोग ऊपर से दर्शन करके आके वहाँ पे रुक के कुछ खा पी रहे हैं। और अगर आप घोड़े वोड़े लेते हो यहाँ पे आके तो ये 3000 रुपये के अप्रोक्स मेरे ख्याल से लेते हैं। और ये भाई जो है काले चश्मे वाला, ये बहस कर रहा है काफ़ी ज़्यादा कि हमारी गाड़ी ऊपर क्यों नहीं ले जाने दे रहे, सौरभ जोशी की क्यों लेने गए। तो वो कह रहा है वो एकदम से भगा के ले गया। ऐसा है नहीं, बट ठीक है, चलते हैं आगे। ये भाई पहुंच गए मंदिर पे। वैसे तो अपनी गाड़ी लाने नहीं गई क्योंकि एक कोई शूटिंग, गाने की शूटिंग चल रही थी, उसने बहस वहस कर ली, तो उसके चक्कर में अपनी पेंडिंग रह हो गए यार। तो यही है कि कोई दिक्कत नहीं, हम पहुंच गए, गाड़ी पहुंचे ना पहुंचे तो यही है कि हम तो आ ही गए। बाकी दादा भी आ ही रहे और आशीष भाई नीचे ही रह गए गाड़ी के पास। उन्होंने कहा तुम लोग दो के आओ, अब मैं तो आता जाता रहता हूँ। बाकी चलते हैं, अभी मंदिर में दर्शन करते हैं। और ये अगरबत्ती वगैरह लेके आए हैं, तो इनको यहाँ पे ये लोग ना पूजा करते हैं। इनकी जुलाई अगस्त में बहुत हैवी पूजा होती है। हैवी बोले तो ऐसी पूजा कि मतलब ये 2 महीने कोई काम नहीं करते, बस अपने पूजा में ही रहते हैं। और यहाँ से 18 किलोमीटर आगे चाइना है और वहाँ पे है काली नाग, शेषनाग, और वही उन्हीं के जड़ से में है काली माता मंदिर, ऐसा कुछ। तो अब चलते हैं, दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं नीचे। आपको ये जो ऊपर रॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, ये पार्वती माता का मुकुट कहते हैं इसको। और बाकी मंदिर में भी काफ़ी है। यहीं पे मोदी जी ने बैठ के वहाँ पे मंदिर में कोने वोने में कहीं बैठ के तपस्या करी थी। और जब से ही ये स्पॉट बहुत अच्छा फेमस हुआ है, काफ़ी लोग जब से ही जाने लगे, पर उससे पहले से भी लोग आते हैं। पर 2019 के बाद से यहाँ रोडबंदी चालू हो गई थी, तो लोग आना जाना यहाँ पे लगा ही हुआ था। और ये जो सामने आपको लेक दिख रही है, ये पार्वती कुंड है। पार्वती माता इसी में नहाया करती थी, स्नान करा करती थी। और शिव जी का तो आपको पता ही कहाँ है। तो भाई दर्शन करके और इधर थोड़ा घूम घाम के वापस निकल गए हैं अपने नीचे के सफ़र के लिए। और यार जो खूबसूरती है ना, वैसे तो कम लोग दर्शन कर पाते हैं क्योंकि मौसम जल्दी क्लियर नहीं होता है यहाँ का। आज इतना क्लियर मौसम है, क्या बताऊँ। काफ़ी लोग आए हैं दर्शन करने, अच्छी मतलब मेमोरीज बना के जाते हैं यहाँ पे। बाकी मंदिर है, मस्त है, इधर जाओ, मौज काटो, मस्ती करो और दर्शन करो। सर ढक के करो, अगर लड़कियां आ रही हैं सर ढक के दर्शन करने आओ। बाकी ये है पहाड़ आदि कैलाश। तो भाई एक चीज़ है कि अगर औरतें आ रही हैं, मतलब जो भी मतलब लड़कियां, औरतें, दादा सर क्यों ढकना चाहिए एक बार बता दोगे? पर बहुत सारी लेडीज़ समझ नहीं रही है ये चीज़ कि यहाँ पे सर ढक के ही आना चाहिए। और अंदर बैठे हुए भाई बिना सर ढके, चलो हिंदू धर्म से हो भाई, तो आपको इतनी तो मतलब घर से सीख मिली होगी कि आप जब भी आओ अपना मंदिर में जाते हो तो सर ढक के ही जाना चाहिए आप लोगों को। अगर मान लो किसी और रिलीजन के हो, दर्शन करने आ रहे हो, नहीं पता है, बट फिर भी आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। मैं एक हिंदू के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। और ये धर्म को हमारे खुद ही ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। ये लड़कियां जो सरवर नहीं ढक के जाती हैं ना, फैशन में आ तो जाती हैं। अब मेरी बात को बुरा लेना चाहे अच्छा लेना, बट यही है, सर ढकना हर मंदिर में अनिवार्य है, चाहे आप कहीं भी जाओ, कहीं भी। बाकी इस कैंपर में आए थे और इस कैंपर में वापस जा रहे हैं हम लोग। थार ये 4x4 है इसमें, फिर तो मजे बवाल चीज़ है ये वाली कैंपर तो। बाकी चलते हैं हम नीचे यहाँ से। कैंपर थार की भी बवाल तो नहीं कर पाई, कैंपर खूब खींची मैंने। तो पहुँच गए फाइनली भाई नीचे।
और ये छोटे छोटे बच्चे थे, इनको भी भैया ने लिफ्ट दे दी। मतलब दयावान लोग हैं यहाँ के, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी मतलब ये नज़र नहीं हट रही इस पहाड़ से, पहाड़ तो नहीं बोल सकते। और पीछे ना एक कोट लिखा हुआ था कि एवरी स्टेप इज़ रुक जाओ, एवरी स्टेप इज़ प्रेयर, एवरी ब्रेथ इज़ मेडिटेशन। समझे? हर कदम जो आप चल रहे हो वो एक प्रार्थना है, हर जो सांस ले रहे हो, क्योंकि सांस यहाँ पे 14,500 फीट की ऊंचाई पे आप सांस ले रहे हो, सांस फूलेगी फूलेगी। ये देखो, इनको मासूमियत भरी सी निगाहों से देख। बैठना था आपने, हाँ दर्शन कर लिए, बैठना था आपने। यहाँ से बोलेंगे दर्शन हो गए। यहाँ देख रहे हो भाई, अभी भी पुराना वाला स्टोव चल रहा है यहाँ पे अभी तक। एक बार वो मारना है यार, वो कैसे मारते थे उसमें हवा। ये भाई यहाँ पे हमें मैगी वैगी खिलाई, हम 1-1.5 घंटा हो रहा है सुबह। ये भाई के दोस्त हैं तो यहाँ पे रुकना ज़रूरी भी है। काफ़ी देर से बैठ के कुछ टिप्पणियाँ कर रहे थे हम लोग। ध्यान करना ही बहुत जरूरी है। हाँ, ध्यान ही कर रहे हो आप, देख रहा हूँ मैं 1 घंटे से ध्यान कर रहे हो। दादा भी ध्यान कर रहे थे बड़ी देर से। आगे ध्यान। ये मैगी बनवाई थी बहुत मस्त, मैगी के साथ में ये मिर्चे। बहुत जरूरी है। ये देखो भाई, ये होता है ना, मैंने बताया था ना कि पूरा पैक हो जाता है आधी क्लास एक टाइम के बाद। जिसने सुबह दर्शन कर लिए, अब यात्री भी नहीं है, पूरी पार्किंग खाली पड़ी हुई। ये है पार्किंग मेन, और पूरी पार्किंग खाली पड़ी हुई है। और अब मौसम हो गया पैक। लोग अगर दर्शन करने होते हैं ना जिसे, वो सुबह 6-6:30 बजे मेरे ख्याल से वो नाभि छोड़ देते हैं, या तो गुंजी में रुकते हैं तो गुंजी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दर्शन करके वो वापस हो सके तो ओम पर्वत चले जाते हैं, वरना 1 बजे के बाद वहाँ का परमिट है नहीं। बाकी चलते हैं यहाँ से नाभि दोबारा। तो यहाँ पे भाई 1.5-2 घंटा बैठ के और वापस चलते हैं नाभि। वहाँ पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि ओम पर्वत आज जा नहीं सकते, बंद हो गया होगा। क्योंकि हमें लिपू लेक भी ट्राई करना है कि अगर हो जाए तो हमारा बड़ा कैलाश भी अगर दर्शन करने। बाकी चलते हैं, ये लोग भी आए हैं, चलते हैं यहाँ से। भाई जो आपको आते वक्त खूटी गांव दिखाया था, ये इंडिया का फर्स्ट गांव है। ऐसे तो लास्ट बोलते हैं, बट हम फर्स्ट बोलते हैं क्योंकि इधर से तो पहला ही हुआ ना। तो भाई मैं बता रहा था, ये जो कुटी गांव है, जैसे अपना माना गांव इंडियाज फर्स्ट विलेज, तो ऐसी ये कुटी है। इसके आगे कोई गांव नहीं है, इसके आगे सीधा चाइना पड़ता है, या आदि क्लास है। वहाँ से मैंने बताया ना 18 किलोमीटर आगे आपको चाइना पड़ जाता है। तो ये देख रहे हो, आदि क्लास जैसे ही लग रहा है, बट ये आदि क्लास। बाकी गाँव है, खूबसूरत गाँव है। पांडव किला मैंने आपको दिखाई दिया, बाकी सब जानकारी की चीज़ें आपको दिखाई दी। अपनी गाड़ी, ये है दादा। घूम फिर के हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये हमारे रैपर भाई मिल गए हैं। D to the C to the L का मैं गुंडा, करता हूँ मन की मैं सबकी हूँ सुनता, गलत या सही मैं सही को हूँ चुनता, सीधा साधा नहीं ये है बंदा बैड मुंडा, तामानी देने का भाई तेरा पेलेगा, करती वो नाटक पर भाई तेरा सह लेता, देखे चमकती चीजों को मन तेरा बह लेगा, आंसू बहा के दूसरों पे कब तक कुछ फैलेगा। अजी भाई मैंने पकड़ी है जिद, अपना मौसम में औसम, और जो हेट करे मुझे उसकी माँ की डैमसन, खोपड़ी उड़ा दूं इसकी हाथ पे मेरे हैंडगन, सोबर नहीं रहता पसंद है रहना हाई, गाने सुन के मेरे तुझे फील होगी हाई, थोड़ी छोटी मेरी हाइट, बेचा मैं प्रोटोटाइप, ये हाथ नहीं रुकते करते हुए फेस फाइट, बैक ऑन द गेम लाइक आई यूज्ड टू बी, तेरा भाई लियोनार्डो दा विंची, वैसे हूँ रंग मेरी मातृभाषा हिंदी, मुंह नहीं लगाता जो लोग लगते मुझे चिंदी, सुना तेरा गाना मुझे लगता है बैक,
पापा से सीख सीन कैसे करते हैक, इंस्टा पे बंदी करी मुझे फोटो टैग, ड्रामा नहीं चाहिए मुझे चाहिए कैशबैक, हम सिक आके करती मेरा लिक ट्रिप भंगो पी के होता हिट रियल शिट नहीं चलता यहाँ किट फिट, बॉर्डर में बैठा विद माय होमीज रोलिंग लेट ये भाई ये जो है ना चटनी, इसके अंदर भांग है, बड़ी सी चटनी से नशा नहीं होता। क्यों? भांग नहीं है ये, बहुत सारी बीमारी दूर करता है जी। ये चटनी तो ये मिलता है या गुंजी में, सिर्फ गुंजी में ओनली। पर मैंने दारचूला में भी खाई तो गर्मियों में तो बहुत तगड़ा चटनी मिलता है, अगर गलती से हो गया तो। पर मैंने दारचूला में भी खाई थी ये सेम चटनी। यहाँ पे मतलब आप देखो एक बार, डिस्टेंस बहुत टफ वो है। हाँ। पर भांग तो यहाँ भी होती होगी, इसमें भांग ही तो है। चटनी मतलब ऐसे कि मतलब एक बार ये इस चटनी को नशे के रूप में नहीं किया जाता, ना ये तो तिखी है, ये मजा आ रहा है खाने में। सेहत के लिए बहुत। ये इनके बचपन के दोस्त हैं आशीष भाई के, एक बार हाई कर देना भाई। हाँ Cheers। नहीं भी डाल देना तो